बहुत समय पहले मथुरा नामक नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस बलशाली तो था, परंतु क्रूर और अहंकारी भी। उसकी प्रिय बहन देवकी थी, शांत, धर्मपरायण और सौम्य स्वभाव की। देवकी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार वासुदेव से हुआ। देवकी की विदाई के समय ही आकाश से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे कंस, जिस 8वें पुत्र को देवकी जन्म देगी, वही तुम्हारा अंत करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। वो भय से कांप उठा और उसी क्षण उसने तलवार उठाकर अपनी बहन को मारने का मन बना लिया। लेकिन वासुदेव ने बड़े धैर्य से समझाया, कंस, तुम देवकी को मत मारो, हम तुम्हें अपने हर बच्चे को सौंप देंगे। कंस ने ये वचन सुनकर देवकी वासुदेव को जीवित तो छोड़ दिया, पर दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन आकाशवाणी के भय में डूबे कंस ने हर नवजात को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी का हृदय रो रो कर व्याकुल हो जाता था, पर वो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखती थी। जब 7वें गर्भ का समय आया, तो भगवान विष्णु की माया से वो गर्भ रोहिणी के वुंभ में स्थानांतरित हो गया। वही बालक आगे चलकर बलराम कहलाया। सबको लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। अब वो पावन क्षण आया, जब अष्टपुत्र का जन्म होना था। अर्धरात्रि थी, कारागार में गहरा अंधेरा था, पर अचानक भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया और देवकी की गोद में श्रीकृष्ण प्रकट हुए। चेहरे पर मधुर मुस्कान, चारों ओर अलौकिक तेज। उन हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म की झलक से देवकी वासुदेव समझ गए कि स्वयं विष्णु अवतरित हुए हैं। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, हे वासुदेव, मुझे गोकुल ले जाओ, वहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। जन्म लेते ही वासुदेव की बेड़ियां खुल गई, कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना मैया भी कृष्ण के स्पर्श से विभोर होकर मार्ग देने लगी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक कृष्ण को नंद यशोदा की नवजात बेटी से बदल दिया और लौट आए। जब कंस ने बच्ची को मारने की कोशिश की, तो वो देवी रूप में आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भय से कांप उठा। गोकुल वृंदावन में कृष्ण ने बाल्यकाल से ही असुरों का विनाश किया। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, कालिया नाग और अंत में मथुरा जाकर कंस का वध किया।